गई तुझे चाहते हुए, तू आज भी बेखबर है, आज भी बेफिक्र है कल की तरह। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है, कैसी तैयारी चल रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है। काफ़ी लोग सीरियस हैं, काफ़ी आज भी ये सोचते हैं कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, शाम से पढ़ेंगे। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे अपना समय खराब कर रहे हैं। ये वक्त वापस लौट कर नहीं आएगा और इस ज़िंदगी में कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ लौटता है। अगर आप आज वक्त देंगे तो कल को आपका जीवन बेहतर बनेगा, और अगर आज आप सिर्फ एंटरटेनमेंट 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 करेंगे तो कल को जीवन लगभग नरक सा बन जाएगा। और उसके बाद ना कोई चांस होगा पछताने का, ना कोई नौकरी देगा 8,000 रुपये की, और जीवन उसी तरीके से कुड़ता चला जाएगा, कुड़ता चला जाएगा। कम से कम आज पढ़ लेंगे तो 2, 4, 5, 10 लोगों को ट्यूशन पढ़ा के, होम ट्यूशन करके अपने जीवन को फिर भी बेहतर बना पाएंगे, नौकरी नहीं भी लगी तो। लेकिन अगर कुछ नहीं सीखे, कोई ज्ञान नहीं हुआ, तो कल को कोई आपको पढ़ाने पे भी नहीं रखेगा, इतना भी समझ लीजिए। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, कभी खराब नहीं जाती। बचपन में पढ़ी हुई मैथ्स मेरे आज तक काम आ रही है, तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। बट अगर आप यही सोच के पढ़ेंगे कि नहीं मुझे सिर्फ एसएससी में सिलेक्शन लेना है, नौकरी लगेगी तो मैं पढ़ूंगा, तो आपको इस बात की गारंटी ना सरकार दे पाएगी, ना हम, ना कोई और, कि नौकरी लगेगी लगेगी आप पढ़ो। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करो, पूरा प्रयास करो, उसके बाद सफलता मिलना ना मिलना ईश्वर के हाथ में है, कुछ किस्मत में है और कुछ और भी फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर नहीं भी मिली तो जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आप भूखे मरोगे, आपको कोई नौकरी नहीं दे रहा। अगर आपके पास दिमाग होगा, क्योंकि पढ़ाई, गणित, रीजनिंग ये सब दिमाग खोल देती है हमारा। हमारे बात करने का लहजा बता देता है कि हम किस लायक हैं, कोई हमें नौकरी देगा या नहीं देगा। आप देख लीजिए कि ये गांव का बच्चा जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, गांव में ही रहा, उसकी सोच का दायरा देख लीजिए, और एक आप शहर में आ गए, मुखर्जी नगर में आ गए, या दिल्ली में आ गए, या बिहार पटना में आके आपने तैयारी की, आपके सोच का दायरा कितना बदल गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पढ़ते रहिए। पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, चाहे आप जीएस पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, कुछ भी करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप ए टू जेड क्वांट बैच में पढ़ रहे हैं। ए टू जेड क्वांट बैच में काफ़ी सारे टॉपिक हो चुके हैं। अभी मेंसुरेशन 2D चल रहा है, और हमने आपसे भी वादा किया और अपने आप से भी कि मेंसुरेशन 3D तक हम इस महीने में ख़त्म कर लेंगे, मार्च तक। इन सब के साथ एक और चीज़ है जो आपको मैं बार बार बताता हूँ कि ए टू जेड क्वांट बैच के कुछ टॉपिक हैं जो हम अलग से स्पेशल क्लास में भी पढ़ रहे हैं। जैसे कि कल हमने एक डिस्काउंट का टॉपिक पढ़ा, कल डिस्काउंट पढ़ा था ना हमने। आज हम 5 से 7, कल तो आपने 1 घंटे की क्लास ली थी, आज शाम को एक बहुत ही, कल तो टेस्ट था, अच्छा परसों पढ़ा था हमने डिस्काउंट, तो एक बहुत ही औसम और महत्वपूर्ण क्लास मैं लेकर आ रहा हूं अनअकैडमी पे। एलिगेशन की, एलिगेशन मतलब प्रमिश्रण, जिसका मिश्रण से कोई लेना देना नहीं है। एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी लगता है, प्रॉफिट लॉस में भी लगता है, परसेंटेज में भी लगता है, एसआईसीआई में भी लगता है, हर जगह लगता है। इस टॉपिक की क्लास लेकर मैं आ रहा हूँ अनअकैडमी पे आज शाम को 5 बजे, 5 से 7 एक क्लास बिल्कुल फ्री होगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन किया हुआ है, आप क्लिक करेंगे, इन्विटेशन कोड मांगेगा, जो चैनल का नाम है अभिनय मैथ्स, वो डाल दीजिएगा और क्लास में आ जाइएगा। 5 से 7 2 घंटे क्लास चलेगी। क्लास को 3 पार्ट में बांटूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन, कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हाल फिलहाल पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं। इसके अलावा 5 फ्री मॉक टेस्ट इस महीने में करा रहा हूं अनअकैडमी अभ्यास बाई अभिनय शर्मा। वो मॉक टेस्ट भी गणित के जरूर दीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। उस पर क्लिक करके उसमें भी अभिनय मैथ्स कोड लगा के चले जाइएगा। इससे फायदा क्या होगा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे और उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, कहाँ नहीं। तो इन क्लासेस को भी मिस मत करिए, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने की कोशिश करिए, अगर वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से, सिर्फ सिलेबस खत्म कर लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। हर चीज जब आपको रट जाएगी तभी आपका सिलेक्शन होगा, इतना समझ लीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास को हमने डेडिकेट किया है, जब व्रत एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जब व्रत या व्रत का कोई हिस्सा एक दूसरे को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तब किस किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे तरीके से व्रत एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक क्वार्टर सर्किल है, क्वार्टर सर्किल है, अब इसको एक सर्किल स्पर्श कर रहा है, ये हो गया। मान लेते हैं कि एक सेमी सर्किल है और इसको एक वृत्त स्पर्श कर रहा है। मान लेते हैं एक वृत्त इन दोनों को स्पर्श कर रहा है। इन सबकी रेडियस, इन सबके एरिया निकालना सीखेंगे। बहुत सारे वृत्त हैं, 3 वृत्त हैं जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इनकी रेडियस अलग अलग हो सकती है, इनकी रेडियस एक हो सकती है,
एक वृत्त है जो बाहर से इन तीनों को स्पर्श कर रहा है और एक है जो अंदर से इन तीनों को स्पर्श कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बनेंगे। इस टाइप के सवाल आज की क्लास में हम करने वाले हैं। मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, साथ के साथ जल्दी करना भी सिखाऊंगा। अब आप हेडिंग लगा लीजिए, मेंसुरेशन 2D, एरिया एंड पेरीमीटर, और आगे डैश लगा के लिख दीजिए जहां वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। व्हेन सर्किल टीच अदर आएगा, टच ईच अदर आएगा, टच ईच अदर आएगा, ठीक है। उसके लिए क्या कुछ बातें जानना जरूरी है जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी। जैसे एक आपको जानना जरूरी है स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, अगर नहीं पता है तो आज फिर बता देता हूं। पहले स्क्वायर के बारे में जान लीजिए। स्क्वायर मतलब एक वर्ग होता है जिसकी साइड ए होती है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ए इसकी भुजा होती है, ठीक है। आप मास्क लगा लीजिए ना, जैसे क्या है कि नाक के थ्रू ठंड नहीं जाएगी, एसी चल रहा है तो दिक्कत रहेगी, ठीक है। अब क्या होगा, पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो पेरीमीटर इसका 4a होगा। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर होगा। अगर मैं डायगोनल, जो कि सबसे जरूरी है, इसकी बात करूं, डायगोनल की बात करूं, AC की बात करूं या BD की बात करूं, तो AC और BD दोनों ही क्या होंगे, a√2। पाइथागोरस लगा के भी आ जाएंगे, a का स्क्वायर 2a स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, √2a। अच्छा, कैपिटल आर क्या होगी? कैपिटल आर है क्या? देखिए, इसको सेंटर मान के मैंने एक वृत्त खींचा है, ये ओ इसका सेंटर है, दोनों ही वृत्तों का सेंटर ओ होगा। तो आप बताइए, ये दूरी पूछ रहा है, ये कैपिटल आर है, तो आप कहेंगे जी पूरा डायगोनल बटे 2। आज सर में बहुत दर्द है पीछे, बट हमने फिर भी क्लास को पोस्टपोन नहीं किया, जरूरी थी, बोलने में भी दर्द है। तो आर बराबर क्या होगा, a√2/2। आर बराबर क्या होगा, a√2, पूरा डायगोनल कितना था, a√2/2, ठीक है। जब स्मॉल आर की बात आएगी तो स्मॉल आर क्या होगी, देखिए स्मॉल आर सर्कमफ्रेंस की दूरी यहाँ से यहाँ तक आर। तो आप कहेंगे पूरी ए थी और हमें आधी चाहिए, तो आधी क्या आ जाएगी, आर बराबर a/2, आर बराबर a/2। अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूं आर और आर का, सारी बातें एक साथ बता देता हूँ, नोट कर लिया करो अच्छे तरीके से। अगर मैं यहाँ से r/r का रेशियो निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, √2/1 आ जाएगा। मुश्किल क्लास है, हर किसी के समझना इसके बस की बात नहीं। अच्छा, ये आपने देखा r और r का रेशियो आ गया। कल को अगर मुझे कोई कहे कि मुझे तो एरिया का रेशियो बताओ दोनों वृत्त का, तो πr² बटे πr², तो स्क्वायर कर देंगे, पाई से पाई कटेगा, 2/1 आ जाएगा। कल को एग्जामिनर ये पूछता है कि ABCD एक वर्ग है, एक वृत्त अंदर है, एक बाहर है, और आपको कह देता है अंदर वाले वृत्त का एरिया 10 है, तो बाहर वाले वृत्त का एरिया बताओ, तो हम कह देंगे 20। एरिया क्या होगा, जस्ट डबल होगा, कि अगर अंदर वाले वृत्त का एरिया 10 है तो बाहर वाले का कितना होगा, 20 होगा। ये बात इतनी समझ आ रही है, नहीं आ रही? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आ रही हो? आ रही होगी, ठीक है। ये तो हमने बात की स्क्वायर की, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। थोड़ी सी बात करेंगे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की, आप इजाजत देंगे? थोड़ा सा ही कुछ बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? देखें, इसके बाद क्या होगा, जो मेन सबसे बड़ी बात है वो क्या होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या क्या बातें हैं जो जानना जरूरी है थोड़ा। देखिए, अगर मैंने ज्योमेट्री अभी हाल फिलहाल में आपको पढ़ाई होती और सारे बच्चे होते, जैसे यही बस अंतर रह जाता है प्लस कोर्स या पेड कोर्स या फ्री कोर्स में, कि यहाँ हमें नहीं पता होता कब बच्चा जुड़ गया और कब भाग गया। यहाँ हमें अगर छोटी सी बात भी रिवाइज करानी पड़ती है तो पूरा बताना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये तो मैं इस बैच में पढ़ा चुका हूँ, नहीं, क्योंकि पता नहीं है किस बच्चे ने पढ़ाया और किसने नहीं पढ़ा, तो यहाँ सब कुछ हमें शुरू से बताना पड़ता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? सारी साइड्स ए ए होती हैं इसके, सारी साइड्स ए ए, ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है।
ऑल एंगल, सारे एंगल क्या होते हैं? ईच एंगल या ऑल एंगल ऐसे लिख दीजिए। ईच एंगल बराबर 60 डिग्री। ईच एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री ईच एंगल होगा, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया की, एरिया बराबर होगा √3/4 ए स्क्वायर। अच्छा, इसकी हाइट भी आपको पता होनी चाहिए। हाइट क्या होगी? हाइट बराबर होगी √3/2 ए, ठीक है। हाइट निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के। जो मेन बात है इसमें पता होने वाली, जिसकी जरूरत पड़ेगी, वो क्या है कि अगर हमने एक सर्किल बाहर बनाया, इसका मतलब होता है इसके सेंटर से ये दूरी, इसके सेंटर से ये दूरी, इसके सेंटर से ये दूरी जो होती है ये कैपिटल आर होती है। ये कैपिटल आर कितनी होती है ये जानना जरूरी है। इसको हम सरकम रेडियस कहते हैं। ये होती है a/√3। कैपिटल आर क्या होती है? a/√3, यानी कि जो भुजा है उसको √3 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा a/√3, ठीक है। इसके बाद क्या होगा दोस्त गुरु? अब इसके बाद जो एक सर्किल अंदर बनता है, एक सर्किल अंदर, एक सर्किल बाहर, एक सर्किल अंदर, तो जो यहां से यहां तक की दूरी है वो कैपिटल आर है, स्मॉल आर कह सकते हैं। कैपिटल आर तो ले चुके हैं, स्मॉल आर। ये होती है अंदर वाले सर्किल की त्रिज्या, यानी इन सर्किल की रेडियस, जिसको हम कहते हैं इन रेडियस। क्या कहते हैं? इन रेडियस, ठीक है। तो ये स्मॉल आर क्या होती है? ये होती है a/2√3। इन रेडियस क्या होती है? a/2√3। तो ये दो बातें थी जो आपको जानना जरूरी थी। इन सारी बातों को लिख लीजिए, फिर हम आज की क्लास का मसाला शुरू करते हैं। जब तक बच्चे भी आ रहे हैं, एक दो छोटी छोटी बातें बताएंगे और उसके बाद इन सब सवालों को करेंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये बात ना समझ आ रही हो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, आपको सारी फैसिलिटी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। पूछना चाहेंगे कुछ? बोले भाई। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। मैं सवाल पूछता हूँ आपसे बैक टू बैक। एक तो आसान से सवाल से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कई बार ऐसे सवाल भी हमसे पूछ लिए जाते हैं कि इफ द डायगोनल्स ऑफ द टू स्क्वायर आर इन द रेशियो 5:7 देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। ये कह रहा है यदि दो वर्गों के विकर्ण 5:7 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। कौन बच्चा बताएगा? जल्दी बताओ। देखो कितनी छोटी सी बात है। एक बात बताओ यार, ऐसे समझा करो कि जो डायगोनल होता है, डायगोनल जो होता है वो सीधे a√2 होता है। a√2 किसी का भी हो, यानी मैं ये कह सकता हूं डायगोनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भुजा के, भुजा के होता है। और एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है? एरिया a² होता है, यानी कि a² के प्रोपोर्शनल। तो मैं ये कह सकता हूं d² के भी प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर किसी का विकर्ण 5 और 7 के अनुपात में है तो उसका एरिया 5 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर में होगा। कई बच्चों को लगेगा कि √2 कहाँ गया, कट जाएगा, दोनों में कॉमन है, तो सीधे उत्तर आ जाएगा 2549। ये सवाल प्री में आया हुआ है। ऐसे छोटे छोटे सवाल भी पूछे जाते हैं, बट हम क्या करते हैं, अच्छा विकर्ण 5 है तो पहले साइड निकालेंगे 5/√2, 7/√2। अरे हमें पता है √2 कट जाएगा। हमें मालूम है कि अगर डायगोनल का अनुपात 5:7 है तो साइड का भी 5:7 होगा, और साइड का अगर 5:7 है तो एरिया का क्या होगा, 25 और 49। क्लियर है बात? सबको क्लियर है A to Z? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा सवाल देखें। ये सवाल मुझे बहुत प्यारा लगता है, कई बार ये प्री में आ चुका, कई बार। अब सवाल पढ़िए पहले, बड़ा प्यारा सा सवाल है। देखो,
द एरिया ऑफ ए सर्किल इज हाफ्ड व्हेन इट्स रेडियस डिक्रीज्ड बाय ए, फाइंड इट्स रेडियस। किसी वृत्त का क्षेत्रफल तब आधा हो जाता है जब उसकी त्रिज्या ए घट जाती है। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ओरिजिनल त्रिज्या क्या होगी। मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। कैसे करेंगे पता है, कई लोग क्या करते हैं, देखो मैं उन लोगों का तरीका बता देता हूँ, आप ही लोगों का। आप क्या करेंगे, पहले त्रिज्या को मान लेंगे आर, फिर कहेंगे आर माइनस ए, फिर एरिया निकालेंगे, फिर उसको हाफ रखेंगे। ये तरीके ठीक नहीं है, ये तरीके ठीक नहीं। इसने कहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, छोटी सी बात कह रहा हूं मैं, कि एरिया जो है, आप बताइए कितना हो जाता है एरिया। ये कलर दिख रहा है अच्छे से, तो आप कहेंगे जी 2 से 1 हो जाता है, यही बोलेंगे ना, एरिया 2 से 1 हो जाता है। अगर एरिया 2 से 1 हो रहा है, इसका मतलब रेडियस √2 से 1 हो रही है। बोलो भाई, रेडियस का स्क्वायर ही तो होता है एरिया। ये प्रोपोर्शनल वाला तरीका पूरे मेंसुरेशन में सीखना है आपको, चाहे 2D हो चाहे 3D हो, कुछ भी हो, सब में सीखना है। ऐसे बात नहीं बनेगी। देख पा रहे हैं कि नहीं? बोलो भाई, बोलो बोलो, आवाज आ रही है क्लियर? मजा आ रहा है दोस्त? क्यों वे, पढ़ ले, कॉपी पेन लेके बैठ ले, मजाक मजाक में देख रहा है, हलवा है गणित, यूं ही हो जाएगा एसएससी में सिलेक्शन और बैंक में, पढ़ना पड़े हो। देखो भाई, हमने कहा कि अगर एरिया 2 1 है, इसका मतलब रेडियस √2:1 है। ठीक है, अब रेडियस √2:1 का मतलब क्या है, कितनी कम हो गई, मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे √2 - 1 कम हो गई। तो √2 - 1 की वैल्यू कितनी है, √2 - 1 की वैल्यू कितनी है, ए। अगर √2 - 1 की वैल्यू ए है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, ए बटे √2 - 1। ये कह सकते हैं कि नहीं, इसने सवाल में दिया था कि रेडियस ए घट जाती है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ए बटे √2 - 1। अगर इस सवाल में ये पूछा जाता कि रेडियस अभी कितनी है, अगर इस सवाल में ये पूछा जाता रेडियस अभी कितनी है, तो मैं सीधे कह देता यही है 1 की वैल्यू, यही उत्तर आ जाता। √2 - 1 की वैल्यू ए, तो 1 की ए बटा √2 - 1, कितने प्यार से उत्तर आ जाता। लेकिन इसने पूछा है कि रेडियस मतलब पहले वाली पूछ रहा है, तो √2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √2 की क्या होगी, तो आप कहेंगे √2 से गुणा कर दो, ए √2 बटे √2 - 1। यही ऑप्शन है, मुझे लगता है बी ऑप्शन। तो बहुत प्यारे तरीके से हमने इस सवाल को करा, कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर, हमने सीधे सीधे देखा, सीधे सीधे हमने देखा कि भाई एरिया आधा हो रहा है, यानी एरिया 2 से 1 हो रहा है, तो रेडियस एरिया का √, होगी, क्योंकि एरिया रेडियस का स्क्वायर होता है। तो हमने कहा ये √2 और ये 1 कितना कम हो रही है, √2 में से 1 घटा दिया, पता लग गया अंतर ये है। इसकी वैल्यू ए थी, 1 की निकाल दी, √2 की पूछ रहा था, 1 की पूछता तो ये हो जाती, ये पूछता घटने के बाद कितनी है, तो ये उत्तर आ जाता। बोलो कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, कह सकते हो। बोलो भाई, बोलो चिरकुट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हम इस तरीके के सवालों पे पढ़ रहे हैं। अब सबसे जरूरी सवालों की तरफ हम जा रहे हैं। ये क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझिए कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ रेडियस ऑफ ईच सर्किल इज 1 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ये पूछ रहा है जी आपसे। ये निकाल सकता है कोई बच्चा, बता सकता है कोई बच्चा कि किस तरीके से करेंगे, रेड वाला एरिया किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, सब सारे वृत्तों की त्रिज्या 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो यहां से ये तो पता चल गया कि एबीसी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहां से पता लग गया कि एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए, मैं आराम आराम से इसलिए बताता हूं कि हर एक बच्चे को समझ आए, उसको बातें याद हो जाएं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑफ साइड टू, ऑफ साइड टू। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा कितनी है, 2, भुजा 2। अब जो मुझसे शेडेड रीजन का एरिया पूछा है, शेडेड रीजन का एरिया,
शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूं। तो आपका कहना होगा जी शेडेड रीजन का एरिया होगा ट्राइंगल का एरिया माइनस 3 सेक्टर का एरिया। 3 सेक्टर का एरिया, बोलो यही होगा। आप कहेंगे हाँ जी यही होगा। आपको याद है ये सेक्टर कितने कितने एंगल के हैं, तो आप कहेंगे इक्विलेटरल है तो 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है। अब तीनों सेक्टर के एंगल का जोड़ कितना आ गया, तीनों सेक्टर का जोड़ आ गया, 3 सेक्टर की अगर मैं जोड़ की बात करूं तो 3 सेक्टर का जोड़ आ गया जी 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब होता है साफ साफ हाफ सर्किल। बोलो, क्योंकि रेडियस सेम है, बता चुका हूं आपको कि ऐसी चीजों में क्या करते हैं भाई, अगर तीनों की रेडियस इक्वल है तो एंगल का सम निकाल देते हैं एक साथ एरिया निकालने के लिए। आपने कर लिया। अब आप देखेंगे कि 3 सेक्टर का एरिया यानी कि हाफ सर्किल है, तो पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होगा अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस हाफ सर्किल हाफ पाई आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। हमने देखा 4 से 4 कट गया, ये कितना आ गया अंडर रूट 3 माइनस पाई बाई 2। अंडर रूट 3 माइनस पाई बाई 2, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यही इस सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। अगर यहीं पे रेडियस आर दे रखी होती 1 की बजाय तो भी मैं बता दूंगा कि क्या बनेगा, पहले इतना लिख लीजिए समझ लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं, इसने कहा था 3 वृत्त जिनकी रेडियस 1 है आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, और शेडेड रीजन का एरिया पूछा था, जो बीच में पार्ट बच गया। तो हमने कहा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है ABC, सबकी भुजाएं 2 2 2 2 2 2 थी, उसमें से 3 सेक्टर, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इनका एरिया घटाना है। तीनों सेक्टर की रेडियस सेम थी, एंगल 180 डिग्री था यानी कि हाफ सर्किल हो गया। तो मैंने क्या किया, ABC ट्राइंगल में से हाफ सर्किल घटा दिया। तो ABC ट्राइंगल का एरिया अभी सिखाया था निकालना इक्विलेटरल का, √3/4 ए स्क्वायर। बात खत्म हो गई। बोलो, बात आ रही है नहीं आ रही समझ, आ रही होगी समझ और समझना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। लिखे जो खत तुझे पापा ने रात में, वो सारे पढ़ लिए। सबेरा जब हुआ स्वागत जूतों से हमारा, पापा ने कर दिया। लिखे जो खत तुझे, ओ हो। देखिए इसमें आप ऐसा कर लीजिए, इतनी सी बात और लिख लीजिए, मैं आपको रटा रहा हूं कि अगर ये रेडियस आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, और तब ये शेडेड रीजन का एरिया जो है, फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी जो सिखाया था वैसे ही बनेगा। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैं ये सर्किल बना के लाया हूँ नेट से डाउनलोड करके, क्योंकि इन्हें बनाने में ना बहुत दिक्कत होती है, फिर उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाती बच्चे को, ठीक है, कि थोड़ा बहुत भी सर्किल टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। तो कितना होगा, √3 माइनस पाई बाई 2 आर स्क्वायर, ये होगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आ जाता है 0.162 आर, ये आ जाता है। याद रख लेंगे इस बात को। अच्छा, अगर इसी में पेरीमीटर पूछ लिया जाए आपसे, ये पूछ रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, नन ऑफ दीज कर लो एक ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, सेम सवाल है, बस इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर पूछ रहा है। पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, मैं इसका नाम लिख देता हूं MNO, ऐसे मैंने नाम लिख दिया MNO। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे आपसे एक छोटी सी बात कि भाई
शेडेड रीजन का पैरामीटर या पेरीमीटर, शेडेड रीजन का पेरीमीटर शेडेड रीजन का पेरीमीटर क्या होगा? तो आप कहेंगे सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 आर्क, ARC 3 आर्क, कौन कौन सी? MN एक, NO एक एंड MO एक, ये 3 आर्क का सम होगा। बोलो शेडेड रीजन का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? इन तीनों आर्क का सम होगा। MN आर्क, NO आर्क, MO आर्क। अब आपको मालूम है कि आर्क का अगर हमें सम भी निकालना होता है तो हमें मालूम है कि ये सारे एंगल 60-60 डिग्री के हैं, 60-60 डिग्री के हैं। तो टोटल एंगल 180 डिग्री अभी बताया था, यानी कि इन तीनों का सम कितना आ गया? इन तीनों का सम आ गया गुरु हाफ सर्किल का पेरीमीटर। इनका सम कितना आ गया? हाफ सर्किल का पेरीमीटर। अब आपको मालूम है हाफ सर्किल का कितना होता है? पाई आर, पूरे का 2 पाई आर, हाफ का पाई आर, और आर कितनी होगी? 1, तो पाई उत्तर आ गया। आर तो 1 दे रखी है सवाल में, आर 1 दे रखी है सवाल। बोलो किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ आप मुझे कि हाँ आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कह सकते हो मुझसे, बताओ कोई डाउट है? कर लेंगे, ऐसा सवाल आएगा तो रट लेंगे, बल्कि करना सिर्फ मायने नहीं रखता, रटा हुआ होना चाहिए। √3 माइनस पाई बाई 2 आर स्क्वायर, आर कुछ भी दे हम झट से उत्तर बता देंगे। बोलो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखिए और कोई चारा नहीं है। इसमें 5 सवाल बनते हैं, 2 हो चुके हैं, पेरीमीटर ये वो। अब एक सर्किल बाहर से आएगा, एक सर्किल अंदर से आएगा, फिर एक रबड़ चढ़ाएंगे तीनों पहियों पे, उस रबड़ की लेंथ निकालेंगे, यही सब करना पड़ेगा। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बता दीजिए। मैं कमेंट इसीलिए नहीं पढ़ता हूँ, उसमें टाइम चला जाता है। मैं चाहता हूँ कि हम सीरियस होकर पढ़ें। हंसी मजाक के लिए तो बहुत चैनल हैं, खुद हमारे नाम पे इतने चैनल बन रहे हैं। जरा आप जाके देखो वो कौन सा है। ये मैं एक वीडियो देख रहा था अभी अपनी, मुझे खुद हंसी आ रही थी इस वीडियो को देख के। कल जो मैंने बोला है, कल का ये कब का है, अभिनय सर ने हंसा हंसा के रुला दिया। देखिए एक वीडियो का लिंक आपको भेजता हूँ, देखिएगा। बड़ा मतलब मुझे इतना अल्टीमेट लगा है। याद है एक दिन वो अविरल शुक्ला कह रहा था कि जो है हस्बैंड की टांग तोड़ दूंगा। ये पता नहीं मेरे फोन में चल नहीं पा रहा है अभी, एक बार डालिएगा लिंक, बच्चे देखेंगे। मेरे में तो अभिनय ये इतनी हंसी मजाक की वीडियो है। मैं भी वॉशरूम में गया था सुबह सुबह, तब देख रहा था, ये इतनी हंसी आ रही थी इस वीडियो पे यार। कोई कैसे ऐसे, मुझे तो खुद नहीं लगता कि ये मैं ही आदमी हूं, मुझे एकदम नहीं लगता ये मैं ही हूं। मेरे फोन में चल क्यों नहीं रहा है? नेट की स्पीड आज ठीक नहीं आ रही क्या? सही आ रही है? हाँ बच्चे तो क्लास देख ही पा रहे हैं। सर पेरीमीटर गलत है। पेरीमीटर गलत कैसे है? मुझे नहीं लगा कि पेरीमीटर गलत है। कैसे गलत है? मैंने कहा पेरीमीटर होगा 180 डिग्री, यानी कि हाफ सर्किल, हाफ इंटू 2 पाई आर, हाफ से कट जाएगा पाई आर, ठीक है, बिना मतलब की बात नहीं। अब देखिए मैं एक सवाल आपसे यहीं पे पूछ रहा हूँ। एक सवाल जो अब आपसे पूछा जा रहा है वो लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे मिट गया क्योंकि बहुत बड़ा चित्र था तो दिखा नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पे हम फिगर भी बना सकते हैं कोई, क्या? आज ट्राई करते हैं फिगर बनाने के लिए। ये सर्किल बनाना चाहता हूँ मैं, मान लेते हैं, तो कैसे बनेगा सर्किल? ये सारे व्रत इसमें आ जाए, मैं ऐसा चाह रहा हूँ। अभी नहीं आएंगे, डिलीट। पहले तो थोड़ा मोटा करना पड़ेगा इसको, ये बात। अब आ जाएंगे शायद। ये कैसे पता चलेगा कि हम इन सब में एक ही साथ लाना चाहते हैं? ये कभी तो बनेगा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। सेंटर ले लूँ कि सेंटर ले लिया मैंने, मान लेते हैं यहाँ पे
यहां से पकड़ के, अच्छा इसको खिसका के भी ला सकते हैं क्या फिर? अच्छा, वाह, ये तो खिसक के बहुत बुरा हो गया। इसको क्या करना पड़ेगा, मैं समझ गया, इसको ना थोड़ा सा इधर से पिचकाना पड़ेगा। वाओ, 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 चलो कोई बात नहीं, इतने से चल जाएगा काम, इतने से चल जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी चीज है अच्छा लगना चाहिए। देखिए अब क्या होगा, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ बिगर सर्किल, सबसे बड़ा जो वृत्त है उसकी रेडियस आपको बतानी है। फाइंड द रेडियस ऑफ बिगर सर्किल, सबसे बड़े वृत्त की रेडियस आपको बतानी है, क्या होगी। तो देखिए आज आप एक बहुत कमाल की बात सीखेंगे, बहुत कमाल की चीज आप सीखेंगे और सीखनी पड़ेगी आपको। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए आपको इस वाले वृत्त की रेडियस बतानी है, ठीक है। आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? इन सब की रेडियस आर है, ये भी लिख लीजिएगा। ऑल स्मॉलर सर्किल, ऑल स्मॉलर सर्किल हैविंग रेडियस 3, हैविंग रेडियस 3, सभी छोटे वृत्तों की त्रिज्या कितनी है? 3 है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया यहां से, ये मैंने यहां से ले लिया, ये मैंने यहां से ले लिया, ठीक है। तो ये ए बी सी ये मैंने यहां से ले ली, 3 चीजें, ठीक है। क्लियर है बात? सबको क्लियर है? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसको क्लियर ना हो, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां से इस बड़े वाले वृत्त की दूरी आर है, यहां से इस बड़े वाले वृत्त की दूरी आर है, यहां से इस बड़े वाले वृत्त की दूरी आर है। यानी अगर मैं एक सर्किल ऐसे बना दूं तो आप ये कह रहे हैं मुझे कि इन दोनों की, बाहर वाले की और इसकी दूरी बराबर है, आर 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 आर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों सर्किल आपस में कॉन्सेंट्रिक हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये कह सकता हूं ये वृत्त और ये वृत्त आपस में कॉन्सेंट्रिक है, क्योंकि पैरेलल सर्किल है। पैरेलल सर्किल का मतलब क्या होता है? पैरेलल सर्किल का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक हैं दोनों। कॉन्सेंट्रिक का मतलब संकेंद्रीय हैं। बोलो भाई, हमने ये देख लिया कि दोनों वृत्त आपस में कॉन्सेंट्रिक होंगे। कौन कौन से? जो एक एबीसी का सरकम सर्किल है और एक बाहर वाला वृत्त। जो सर्किल पैरेलल होंगे, कॉन्सेंट्रिक होंगे, उनका सेंटर एक ही होगा। यानी हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि दोनों ही वृत्त का सेंटर सेम है, इसका भी सेंटर सेम है और बाहर वाले का भी सेंटर सेम है। फिर आपने कहा कि इसका मतलब सेंटर से तो मैं ये दूरी जानता हूं, ये दूरी मैं जानता हूं भाई। अगर मैं ये दूरी जानता हूं, ये मैंने ओ पॉइंट मान लिया, ओ, तो मैंने आपसे कहा कि मुझे ओ ए बता सकते हो आप? आपने कहा हाँ जी बता सकते हैं, ये आर है और ये भी आर है। यानी ए बी कितनी है? ये आर लिखना है यहाँ पे, आर। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ ए बी कितनी होगी? आप कहेंगे 2R होगी, ए बी 2R होगी। मैं आपसे कहूँगा ओ ए कितनी होगी? तो आप कहेंगे सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस। आपने अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ाया था तो बताई थी कि सरकम रेडियस होती है 2R बटे √3। मैंने बताया था साइड बटे √3 होती है, और यहाँ पे साइड कितनी है? 2R बटे √3। ओ ए आ गई आपके पास। अब आपको निकालनी क्या है? ओ एम निकालनी है, ये एम। आपको क्या निकालनी है? ओ एम, जो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है। इसका नाम दे रहा हूं मैं, इसकी रेडियस का R1, ये नाम दे रहा हूं मैं, R1 नाम दे रहा हूं। तो मैंने आपसे पूछा कि R1 कितनी है, तो आपने कहा ओ एम। ओ एम का मतलब कितना है? ओ ए प्लस ए एम। तो मैंने कहा ओ ए हम निकाल चुके हैं 2R बाई √3। तो आपने कहा उसमें ए एम यानी आर और जोड़ दीजिए, तो आर कॉमन आ गया, उत्तर आ गया 2 बाई √3 प्लस 1। यही इसका उत्तर होता है। ये रेडियस अगर आपसे पूछी जाए डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इस सवाल कैसे पूछेगा? सवाल पूछेगा
कि 3 वृत्त जिनकी त्रिज्या r है एक दूसरे को, या √3 भी दे सकता है, कि 3 वृत्त जिनकी त्रिज्या r है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। एक बड़ा सर्किल है जो इन तीनों को इंटरनली टच कर रहा है, तो इस बड़े सर्किल की रेडियस क्या होगी? तो जवाब मिलेगा r ब्रैकेट में 2/√3 प्लस 1। इंप्लीमेंट कर लें, कैसा सवाल आएगा? आपकी इजाजत हो तो, आपकी इजाजत हो तो इंप्लीमेंट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि क्या उत्तर आएगा। ठीक है भाई, इंप्लीमेंट कर लेते हैं। आप कहेंगे हाँ जी कर लो इंप्लीमेंट, ठीक है। तो देखो कैसे सवाल पूछेगा आपसे, अब तो याद हो जानी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले ही लेना, मैंने जगह दी थी, अभी नहीं ले पाए हो बाद में ले लेना। अब मैंने सब मिटा दिया, मैं सीधे लिखाऊंगा कि आपको सवाल पूछेगा। मान लेते हैं ऐसे, आपको दे रखा होगा ये √3 √3 इसकी रेडियस पूछेगा r1, बताओ क्या होगी? तो मैं कहूँगा मुझे फॉर्मूला पता है, 2/√3 प्लस 1 इंटू r। यहाँ पे r बराबर कितना दे रखा है? √3, यहाँ पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3, यही उत्तर होगा। अगर पॉइंटों में पूछेगा तो 3.732। याद कर लो इस बात को। अगर ये बात याद हो गई तो फिर हम आगे भी इसी पॉइंट पे चलेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हमें पढ़ना ही ये है कि जब वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं तब क्या होता है। When circle touch each other, जब वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं तो कितनी तरीके की बीमारियां होती हैं, यही हमें सीखना है आज की क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। अब हम फिर से एक चीज सीखने जा रहे हैं। ये अब क्या है, देखिए अब की बार क्या पूछा है मैंने, अभी तक तो ये पूछा था, अब मैं क्या पूछ रहा हूं देखो। अब मैं किस वृत्त की रेडियस पूछ रहा हूं? 3 सर्किल आपस में टच कर रहे हैं जिनकी रेडियस r है, 3 वृत्त आपस में टच कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब तो मैं चित्र बनाना भी सीख गया। देखिए सीखना ही पड़ेगा, धीरे धीरे सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब देखो एक छोटा सा वृत्त बनाऊंगा, ये लो, वाह। ये वृत्त की रेडियस हमें बतानी है। ये जो एक छोटा वृत्त बन रहा है आप देख रहे होंगे, इसकी रेडियस हमें बतानी है। मैं इसको और बड़ा कर देता हूं, आप देखेंगे। और ये वो तो छोटा हो गया फिर हमारा वृत्त, चलो उसको भी बड़ा कर लेंगे, हमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। हमारा गणित स्ट्रांग है तो हमें कोई मुश्किल। ये वाला वृत्त अब अलग से नहीं होगा, अच्छा इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर ही लाना पड़ेगा, बिल्कुल ही भगाना पड़ेगा इसको, इधर लाना पड़ेगा खींच के पहले। तो खैर मेरे लिए छोटी मोटी बातें हैं। अब इस बदतमीज को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करके ले जाएंगे यहाँ। ये लो लगा दिया जी। अरे साहब छोटी मोटी बातें, देखो अब बड़ा हो गया। अब समझो, अब समझो कि इसका सेंटर भी सेम होगा। अब आपको समझनी है ये बात कि इन दोनों के सेंटर सेम होंगे, ठीक है। मैंने इसकी रेडियस का नाम दिया है r2। r2 इसकी रेडियस है, ये सब r है, r। तो हमने कहा सेंटर सेम होगा तो इसको इससे मिला देते हैं। हमने इसका सेंटर माना है O, ये पॉइंट माना है हमने M, और ये A। अब मैंने कहा कि जो R2 है, मैंने कहा कि जो R2 है वो किसके बराबर होगी? तो आपने कहा R2 बराबर होगी OM के। मैंने कहा OM किसके बराबर होगी? आपने कहा OA माइनस AM। OA माइनस AM के बराबर होगी। आपको मालूम है ये AM कितनी है? ये AM तो R ही है, रेडियस ही तो है, R ही है। और OA क्या है? OA क्या है? तो आप कहेंगे OA आपने बताई तो थी अभी कि OA तो सरकम रेडियस है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, सरकम रेडियस। और सरकम रेडियस क्या होती है? साइड बटे √3। तो साइड है कितनी? साइड है 2r बटे √3 और माइनस r। तो देखिए कुछ भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा प्लस माइनस का अंतर है r2 के निकलने में। r2 बराबर होती है 2/√3 माइनस 1r। वहां पर +1 था, यहां पर -1 है, बस इतना सा अंतर है। वहां पर +1 था, यहां पर -1 है। बोलो
अगर किसी को भी डाउट है, कुछ भी है, तो वो पूछ सकता है, मुझे नहीं लगता कि डाउट होगा। दोनों सीख गए आप। जो बाहर वाला वृत्त होता है R1, उसकी रेडियस होती है 2/√3 प्लस 1। यहाँ पे R2 है, R2 की होगी 2/√3 माइनस 1 इंटू R। रट लेंगे, याद रख लेंगे कि ऐसा कभी भी सवाल आता है, कुछ भी आता है तो हम कर पाएंगे, हमें तकलीफ नहीं होगी। We will not face any type of तकलीफ। बोलो। आगे एक और लास्ट 3 सर्किल पे, ये बस लास्ट है। ये क्या कह रहा है, देखो लाइन खींचेंगे पहले, लाइन रेड कलर से। देखो हमने यहां से यहां तक लाइन खींची, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमने एक रबड़ चढ़ा दी इस पे, हमने एक रबड़ चढ़ा दी। अब रबड़ क्या होगी, देखो वहां तक तो सीधी रहेगी, यहां पे मुड़ जाएगी रबड़, मुड़ जाएगी या नहीं? यहां तक सीधी रहेगी रबड़, यहां पे मुड़ जाएगी, फिर सीधी हो जाएगी। रबड़ चढ़ाई हमने, रबड़। अभी तक तो वृत्त बना रहे थे, अब रबड़ चढ़ा दी। ये लो रेड वाली रबड़ है, ये रेड वाली क्या, रबड़ चढ़ा दी तीनों पे। आपने देखा भी होगा चक्की वगैरह में ऐसे चढ़ा रहता है पटा, तो ये रबड़ चढ़ा दी हमने। रबड़ में अब क्या हो गया, आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ रबड़ बैंड, फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ rubber band if radius of each circle बराबर r। अगर प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r है, यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r है, यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r है, तब क्या होगा? मैंने क्या कहा, अगर प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r है, देखिए अब रबड़ बैंड की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो आप खुद ही कहेंगे, पता है, आप कहेंगे जी देखो मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, ये तो आपका रेक्टेंगल ही बन जाएगा, यहां से यहां तक 90 डिग्री पे कट करेगा, ये भी 90 डिग्री पे कट करेगा, ये भी 90 डिग्री पे कट करेगा। बहुत मन से मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे ही आपको पढ़ना है। ये भी 90 डिग्री पे कट करेगा, ये रेक्टेंगल बन गए आपके चार। मैंने कहा भाई अगर ये रेक्टेंगल बन गए गुरु, तो ये अगर आर है और ये भी आर है, तो ये पूरी 2r हो जाएगी यहां से यहां तक। बोलो, यहां से यहां तक 2r हो जाएगी, ये यहां से यहां तक 2r हो जाएगी, और ये यहां से यहां तक 2r हो जाएगी। बोलो हो जाएगी नहीं? ये यहां से यहां तक 2r हो जाएगी, ये यहां से यहां तक 2r हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां रस्सी सीधी सीधी है वहां 6r होगी टोटल दूरी। जहां रस्सी सीधी सीधी है वहां कितनी होगी? 6r। 6r तक किसी को डाउट है? नहीं। अब बच्चा कह रहा है कि जी ये जो बन रहे हैं ना, ये 3 सेक्टर बन रहे हैं, थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा, ये 3 सेक्टर बन रहे हैं। एक सेक्टर, अच्छा यहां पे हमने नहीं खींचा ना, 2 सेक्टर, और ये 3 सेक्टर। अब बच्चा कहेगा जी तकलीफ तो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन आप मुझे एंगल बता दो तीनों सेक्टर का, तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। एंगल निकालना है सबसे बड़ी बात है सेक्टर का। बच्चा अपनी मर्जी से 90 ले लेता है, बट नहीं लेना। देखो कैसे निकालेंगे, ये एंगल कितना होगा अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, और ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो 60 होगा। तो 90 और 90 180, तो ये हो गए। अब ये दोनों 180 बचेंगे क्योंकि 360 होता है, तो ये 60, ये कितना आ गया 120।
यानी हमें ये भी पता लग गया अब कि जो तीनों सेक्टर होंगे वो टोटल 360 डिग्री के होंगे, तीनों सेक्टर। मैंने कल आपको बताया था कि जब तीनों सेक्टर सेम रेडियस के हों तो हम क्या करते हैं, इन सबकी रेडियस तो सेम है, आर 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 सेम है, तो आपको पता है कि हम एंगल को जोड़ लेते हैं। तो एंगल टोटल जोड़ के कितना हो रहा है जी, 120 गुणा 3, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सर्किल। 360 पे तो कंप्लीट सर्किल बन जाता है। अब आप ही बताइए, रेडियस आर है, कंप्लीट सर्किल कितने का, तो आप कहेंगे 2πr होती है उसकी लेंथ। तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा 6r + 2πr। मुझे तीनों आर्क की लेंथ चाहिए थी, तीनों आर्क के एंगल 120 120 120 डिग्री आए, 120 दिया 360 यानी कंप्लीट सर्किल हो गया। अब आर रेडियस के कंप्लीट सर्किल की लेंथ क्या होती है, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस या परिधि, तो आप कहेंगे वो होती है 2πr। तो 2πr हमने लिख दिया, यानी इस पूरी रस्सी की लंबाई क्या होगी, 6r + 2πr। इस पूरी रस्सी की लंबाई क्या होगी, 6r + 2πr। देखिए मुश्किल टॉपिक है, बड़े सवाल हैं, कठिन सवाल हैं, हर एक चीज को समझाना पड़ता है बारीकी से 120। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ ना गिने कि कितने हुए। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिनेंगे तो मैं एक क्लास में 49 सवाल भी करा के चला जाऊंगा, आपको हवा नहीं लगेगी, बट मुझे आपको हवा लगानी है। ठीक है, अब चलिए 4 सर्किल पे आ जाते हैं, बट उससे पहले एक और सवाल करना होगा आपको जहां पे रेडियस अलग अलग है। अभी तक आप देख रहे हैं हर जगह की रेडियस सेम है, कहीं आपने देखा कि रेडियस अलग अलग है, नहीं। तो अब मैं जो सवाल कराने जा रहा हूं वो कराने जा रहा हूं जहां पे रेडियस क्या है, सेम है, सेम नहीं है। यहां तो सेम थी आर आर, जहां सेम नहीं है। आप कहेंगे क्या ऐसा सवाल कभी आता है पेपर में जहां रेडियस सेम ना हो, तो आपको बता दूं एलडीसी में आया हुआ है, तभी करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूं, अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं बना रहा हूं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां पे पेपर में अलग अलग रेडियस दे रखी थी, वो सवाल क्या होगा। एरिया और पेरीमीटर दोनों ही बताने हैं, वैसे ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, बट आपको एरिया और पेरीमीटर दोनों बताने। ये है सवाल, पहले सवाल लिख लीजिए, मैं दोनों ही बताऊंगा, पेरीमीटर भी। पेपर में एरिया पूछा था, पहले बता रहा हूं, पेपर में एरिया पूछा था, बट मैं दोनों बताऊंगा, एरिया भी और पेरीमीटर। सवाल लिख लीजिए क्या है। सवाल कह रहा है 3 सर्किल्स ऑफ रेडियस √2 + 1 √2 + 1 एंड 1 यूनिट touch each other externally, then find the perimeter of the surrounded part by 3 circles। √2 + 1 √2 + 1 और 1 इकाई त्रिज्या के 3 वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, फिर तीनों भागों द्वारा घिरे भाग की परिधि और क्षेत्रफल बताइए। दोनों बातें बतानी। ये सवाल एलडीसी में पूछा गया था सन 2014 में, उस टाइम पूछ ले जाते थे कुछ कठिन सवाल। देखिए मैं आपको चित्र बना देता हूँ, और मैं चित्र वैसा ही बनाऊंगा, कुछ अलग नहीं बनाऊंगा, या अलग बनाऊं। चित्र बनाने का भी वैसे अपना अलग मजा है, बनाना तो चाहिए हमें। बनाता हूं चित्र, ये लो, मजा आ रहा है ना, आज पहली बार चित्र बनाए हैं, एक अलग ही फील है। 3 तो वृत्त बनाने पड़ेंगे, पहले 2 की रेडियस सेम है, 2 की रेडियस सेम है और बाकी की सेम नहीं है, तो 2 तो मैं सेम बना लेता हूं, 1 सही है। सही है, ये भी मुझे लगता है सही है, चिपका देता हूँ। ये मुझे नहीं पता था कि इनको हम एक पास उठा के रख सकते हैं। ठीक है, सही है। एक छोटा बना लेते हैं थोड़ा, या ये छोटा ही बना है, नहीं सही है, ये तो दोनों सेम साइज है, ये छोटा था भाई। ठीक है जी, ये लो जी दोस्त बन गया। अब इन सबकी रेडियस अलग अलग थी, अब मैं कहूँगा इनको और बड़ा करना चाहें हम तो कैसे कर सकते हैं, ये क्या हुआ, ये लो, अब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा बच्चों को। ठीक है, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब आज तो पढ़ाने में ऐसे कभी नहीं हुआ ना, ऐसे चित्र वगैरह हमने बनाए। बीच में नाली है, कोई नाली को देख के ना डरे, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि नाली को देख के मत डरिएगा। लो नाली बंद ही कर दिया, सही है, सही है, नाली भी नहीं है।
अब हवा भी पास नहीं होगी, कोरोना का तो चांस ही नहीं है कोई, ठीक है। तो इसने हमें क्या दे रखा है, देखिए आप, इसने हमें रेडियस दे रखी थी, कौन कौन सी बताऊंगा, पहले इनके सेंटर बना के लाइन खींच लेता हूं। ठीक है जी, ये लाइन खींच गई। तो इन्होंने हमें रेडियस कितनी दे रखी थी, इन्होंने बोला हुआ था कि ये √2+1 है, √2+1, ये भी √2+1 है, ये भी √2+1 होगी, सेम सर्किल की रेडियस है, ये 1 दे रखी थी, और ये मतलब कि दो वृत्त की रेडियस दे रखी थी √2+1, दो की दे रखी थी 1 ठीक है, क्लियर है बात। किसी को भी डाउट है तो बता देना कि जी हाँ मुझे डाउट है, डाउट होना नहीं चाहिए, मैं पहले कह रहा हूं, आपको मारूंगा बहुत वरना, ठीक है। आपसे इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है। आपने कहा जी तकलीफ बहुत बड़ी है इस केस में कि हमें तो एंगल ही नहीं पता, अभी तक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था, 60-60 एंगल ले लेते थे, बट अभी एंगल ही नहीं पता हमें, तो क्या करना होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, जब हम हैं तो सब हो जाएगा, ए बी और सी। अब एंगल देखिए ज्यादातर केसेस में 90 डिग्री 45 यही बनेंगे, वरना सवाल निकलेगा ही नहीं। हमने कहा कि आप हमें बताइए AC कितना है, हमने आपसे पूछा AC कितना है, AC, तो आपने कहा जी AC बराबर होगा 2 + √2। अच्छा, हमने कहा जी AB कितना है, तो आपने कहा ये भी जी सेम है 2 + √2। हमने कहा जी BC कितना है, तो आपने कहा जी BC है 2 + 2√2। तो हमने कहा यार यहाँ से आप √2 कॉमन नहीं ले सकते, तो आपने कहा बिल्कुल ले सकते हैं, √2 कॉमन लेंगे तो अंदर भी बच गया 2 + √2। अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि किसी भी आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक भुजा A है, दूसरी भी A है, तो तीसरी A√2 होती है, और वही कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कि दो भुजाएं A हैं, इक्वल हैं, और तीसरी क्या है, उन दोनों के स्क्वायर के सम का अंडर रूट है। पाइथागोरस लग रही है, आप देखो ना, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर कितना होगा, 2A², और BC का स्क्वायर 2A², यानी A√2 किस में होता है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो मुझे ये पता लग गया कि ये एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये हाइपोटेनस है, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और बाकी का एंगल कितना होगा, 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो अब हमने एंगल निकाल लिया। अब देखिए दो सेक्टर तो एक जैसे हैं जो 45-45 के हैं, एक अलग है, यही तो दिया हुआ है सवाल में। तो मैंने कहा कि शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा इसका, मैंने ये पूछा आपसे कि शेडेड रीजन का एरिया बताओ, तो आपने क्या कहा, मैंने कहा शेडेड रीजन का एरिया बताओ, तो आपने कहा जी ट्राइंगल माइनस दो सेक्टर तो सेम है, माइनस एक और सेक्टर है, मैं नाम दे देता हूं, इसकी रेडियस R1 दे देता हूं, इसकी R2, ठीक है। आप बताओ जो दो सेक्टर जिनकी रेडियस सेम है वो 45-45 के हैं, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया ये वाला, दोनों मिला के ये अकेला 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1/4 सर्किल। तो मैं आपसे पहले पूछता हूँ ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि ये दोनों भुजाएं आ जाएंगी 2 + √2 का स्क्वायर माइनस, अब ये जो 90 डिग्री वाला है ये 1/4 होगा, और पाई R1² होगा, प्लस मैंने क्या है ये भी 1/4, ये दोनों मिला के 1/4, तो मैंने 1/4 पाई कॉमन ले लिया, ये कितना आ गया R2 का स्क्वायर। बोलो चलेगा कि नहीं, मुश्किल सवाल था, मुश्किल, एरिया निकालना मुश्किल हो रहा है आपसे, डेल नहीं निकल पा रहा है, होशियार आप भले जितने मर्जी बनो। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की कहानी क्या होगी, हाफ, मैं ये कह रहा था अगर इसमें से मैं कॉमन लूंगा, जैसे √2 कॉमन लूंगा तो बाहर वाला 2 कट जाएगा, अंदर बचेगा √2 + 1 का स्क्वायर, वो कितना होता है 3 + √2, 3 + √2 यही होगा, माइनस क्या होगा R1² यानी √2 + 1 का स्क्वायर, फिर कितना होगा 3 + 2 √2, और फिर 1 का स्क्वायर, तो 4 + 2 √2, 4 + 2 √2, ये आ गया 1/4 पाई, और 4 + 2 √2, तो 4 से फिर कट जाएगा अंदर कुछ या नहीं, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा,
यानी ये क्या बचेगा, ये बचेगा जी 3 + √2 माइनस π/2 और ब्रैकेट में 2 + √2। ये उत्तर आ जाएगा। ये तो आ गया जी एरिया। एरिया सबसे मुश्किल है, बट जो पेपर में पूछा गया था आपने देखा, वो पूछा गया था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना हमारे लिए ज़्यादा आसान था। पेरीमीटर में तो कुछ करना ही नहीं था। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं मिटा के इसका पेरीमीटर बताऊंगा, क्योंकि पेपर में पेरीमीटर ही पूछा गया था, कुछ और नहीं पूछा गया था। आशु वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिंकू मीना हैं, विवेकानंद क्लासेस हैं, अमित मधेसिया हैं, यमराज हैं, प्रद्युमन तिवारी हैं। प्रद्युमन आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बट उतने भी अच्छे नहीं। अब देखो पेरीमीटर बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया सवाल, बट कोई बात नहीं। एरिया अभी तक नहीं पूछा गया, पेरीमीटर ही पूछा गया था जब पूछा गया था। देखिए पेरीमीटर निकालना होगा तो अब बहुत आसान है पेरीमीटर शेडेड रीजन का। देखिए दो सेमी, दो सेक्टर तो 90 डिग्री बना देंगे, दो सेक्टर का एक साथ निकलेगा +1 सेक्टर। अब ये दोनों 90 डिग्री बना देंगे, ये भी 90 डिग्री बना रहे हैं, ये भी 90 डिग्री बना रहे हैं। तो आप बताओ मैंने क्या बताया था अभी कि 1/4 इंटू 2πr होगा। आर दोनों की अलग अलग है, एक की R1 एक की R2। भाई इन दोनों सेक्टर के R1 वाले हैं ये, तो ये कितना आ गया π/2, और दोनों की रेडियस का सम करूंगा इसका इसका, तो ये आ जाएगा 2 + √2। यही उत्तर था, यही सवाल एलडीसी में पूछा गया, यही सवाल एलडीसी में पूछा गया। π/2 ब्रैकेट में 2 + √2, π/2 ब्रैकेट में 2 + √2। थोड़ा मुश्किल सवाल था, मैं चाहता तो छोड़ सकता था, बट मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी प्रीवियस ईयर का सवाल पूछा जाए और बाद में ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर आए कि A to Z क्वांट बैच में ये सवाल क्यों नहीं पढ़ाया गया था जब ये पेपर में आ चुका था। तो ऐसा कोई इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। 3 सर्किल कंप्लीट हुए, फटाफट से चौथे सर्किल पे आ जाएंगे, जल्दी से इसको निपटाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। ये लो जी, जल्दी से निपटाना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। रेडियस आर दे रखी है सबकी। देखिए सबकी अगर रेडियस आर दे रखी है तो समझना मेरी बात, मैंने यहां से इसके सेंटर से ये लाइन खींची, इसके सेंटर से मैंने ये लाइन खींची, ठीक है, इसके सेंटर से मैंने ये लाइन खींची, ठीक है, ये मैंने खींच दी, स्क्वायर बना दिया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, ABCD, आपसे जो शेडेड रीजन पूछ रहा है वो कैसे निकलेगा, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि जो शेडेड रीजन आपसे पूछ रहा है वो कैसे निकलेगा एरिया। तो आपका कहना होगा कि जी शेडेड रीजन बराबर होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। बहुत अच्छे अच्छे सवाल बचे हैं इसमें भी अभी। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 सेक्टर, टोटल 4 सेक्टर हैं जिनकी रेडियस आर है। मैं ये रेडियस लिख देता हूं, आर 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 आर, ठीक है भाई। अब आप कहेंगे कि जी एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना तो बड़ा आसान था, पता नहीं आप क्यों इसको मुश्किल बता रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 2r का स्क्वायर। 4 सेक्टर 90-90 के, 4 सेक्टर 90-90 के हैं, आप बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे जी ये 360 डिग्री के हो जाएंगे चारों, यानी कंप्लीट सर्किल हो जाएगा πr²। मैंने r² कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना आएगा 4 - π। इसको आप लिख सकते हैं 0.86r²। आपकी मर्जी है जैसे भी लिखना चाहो। तो ये आपको याद होना चाहिए, आसान था इसलिए मैंने जल्दी से बता दिया। ट्राइंगल में क्या कर रहे थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से 3 सेक्टर घटा रहे थे, यहाँ पे स्क्वायर के एरिया में से 4 सेक्टर घटा रहे हैं। वहाँ 3 सेक्टर थे, 180 डिग्री एंगल था, हाफ सर्किल का एरिया घट रहा था। यहाँ 4 सेक्टर हैं, 360 डिग्री, कंप्लीट सर्किल का एरिया घट रहा है, बात खत्म, बात इतनी सी। अच्छा अगर इसी का पेरीमीटर हमसे पूछता, थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, आपको जान करके बुरा लगेगा बट कोई बात नहीं।
अगर पेरीमीटर हमसे पूछता तब हम क्या करते? देखिए तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि पेरीमीटर में तो कुछ करना ही नहीं था। पेरीमीटर में कुछ नहीं करना था। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, सारे 90-90 डिग्री के बनेंगे। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, लिख लीजिए प्रॉपर। एक एक चीज को घर जाके रिवाइज करेंगे, सब समझ आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन बराबर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ शेडेड, मैं भी थक गया यार, शेडेड रीजन बराबर क्या होगा? तो आपका जवाब होगा पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन बराबर होगा चारों सेक्टर की आर्क की लेंथ, चारों सेक्टर के आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ। ठीक है, कहो तो नाम दे देता हूं, जैसे कि आर्क की लेंथ में किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं इसकी, 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 इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं। अब आपने कहा अगर आप इन दोनों की बात कर रहे हो तब क्या होगा? तो हमने कहा 90 डिग्री है, यानी कि आपने कहा ये कंप्लीट सर्किल होगा। ये क्या होगा? कंप्लीट सर्किल। तो कंप्लीट सर्किल क्या होता है? 2πr, यही उत्तर आ जाए। 2πr बेहद आसान था, ज़्यादा इसलिए नहीं बताना पड़ रहा क्योंकि सेम चीज़ ट्रायंगल में बताई है, तो फास्ट कर पा रहे हैं, मैं आपको फास्ट बता भी पा रहा हूँ और उम्मीद है कि आप समझ भी पा रहे होगे। भूला के वो हमें कहीं और चली चली चली। 2800 लोगों ने लाइक किया है, 20 लोगों ने डिसलाइक किया है। जिन्होंने भी लाइक किया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबको बहुत बहुत प्यार। इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होगा इसी टाइप के सवाल में, इसी टाइप के सवाल में जब रेडियस दे देता है, जैसे अब यहां पे रेडियस पूछ लिया, अब बड़ी मुश्किल है। आप देखो ये सवाल, अब सवाल देखो ये क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द आउटर सर्किल ऑल हैविंग रेडियस आर, बड़े वाले की आर दे रखी है, एक छोटा सर्किल जो इन तीनों को स्पर्श कर रहा है उसकी रेडियस बताओ क्या होगी? ऐसे देखिए कैसे करेंगे, इसमें रेडियस कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। कभी भी सवाल आ सकता है, फिर आप चूक जाएंगे, फिर हमसे मत कहिएगा। ये आपने एक लाइन बनाई, ये लाइन ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, एक और लाइन बनाई, वर्ग बनाना है ना कंप्लीट। ये वर्ग बन गया जी, ठीक है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, अभी फिर बता रहा हूं कि जो ये सर्किल बनेंगे, जैसे जो इसका बाहरी सर्किल है और ये जो अंदर वाला सर्किल है, इन दोनों का सेंटर एक ही होगा क्योंकि दूरी बराबर है। इनकी दूरी बराबर है इसलिए सेंटर भी एक होगा। भाई इस वृत्त की दूरी यहां से भी आर है, यहां से भी आर है, इसका मतलब सेंटर एक ही होगा दोनों का। हमने इसको इससे मिला दिया, ये ओ मान लिया, ये एम और ये ए। मैं आपसे जानना चाहता हूं एक छोटी सी बात, ए बी सी डी। मैंने आपसे कहा कि आपको पूछा क्या गया है, तो आप कहेंगे जी हमसे पूछा गया है R1, वो किसके बराबर है? OM के। OM कैसे निकलेगा? तो मैंने कहा OA में से AM घटा दो। आपने कहा जी OA कैसे निकलेगा? मैंने कहा ये तो डायगोनल AC का बटा 2 है। तो आपने कहा AM कितना है? मैंने कहा R है। आपको ये भी मालूम है कि ये सारे वृत्त R R हैं। अगर सारे वृत्त R R के हैं, दिया हुआ है कैपिटल R दिया हुआ है, कैपिटल R सवाल में दिया हुआ है, तो मैंने कहा कि अगर ए बी 2R है तो AC कितना होगा? आपने कहा 2R√2 होगा। डायगोनल A√2 होता है बटे 2 माइनस R। आपने कहा 2 से 2 कट गया, R कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना आ गया? √2 - 1।
R1 जो है वो कितनी आ गई, √2 - 1। देखिए इसी सवाल में अगर बाहर वाली रेडियस पूछ लेता, इसी सवाल में अगर बाहर एक सर्किल बना के रेडियस पूछ लेता, तब क्या करते, जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था। ये लो, अगर इसकी रेडियस पूछ लेता तब क्या करते, तो आप कहते कि जी अब मुझे R और ऐड करना पड़ेगा नहीं, OA में R ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने इस वाले वृत्त की रेडियस को माना है R2। R2 कैसे निकलेगी यही निकाल देता हूं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। R2 बराबर क्या होगी, अब की बार देखिए ये OA कितना आ रहा था, R√2। इस R√2 में R ऐड हो जाएगी, तो R कॉमन आ जाएगी और अंदर कितना बचेगा, √2 + 1। तो याद रखेंगे आप कैसे, वहां पे क्या आ रहा था, 2/√3 + 1 और 2/√3 - 1। यहां पे क्या आ रहा है, √2 - 1 √2 + 1। बाहर वाले सर्किल की भी रेडियस बता दी, अंदर वाले सर्किल की भी रेडियस बता दी। अब बात रह जाती है कि जब रबड़ चढ़ जाएगी तब क्या होगा, रबड़ की लेंथ क्या होगी, तो उस पे भी आ रहे हैं, इतना लिख लीजिए फटाफट से, फिर रबड़ की लेंथ पे आ जाएंगे। रबड़ की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ रबड़। देखिए जैसे ये सवाल है, हमने क्या किया, यहां पे रबड़ लगा दिए, लगा सकते हैं, कैसे लगाइए रबड़, देखो यहां से यहां तक तो सीधा है मामला, और फिर ऐसे घुमा दिया, फिर सीधा है मामला, फिर ऐसे घुमा दिया, फिर सीधा है मामला, फिर ऐसे घुमा दिया, रबड़ तो ऐसे ही लगेगी, फिर घुमा दी ऐसे। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं छोटी सी बात, कि ये तो आप निकाल ही सकते हैं, ये R, 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 होगी या नहीं। तो आपने कहा ऊपर वाली दूरी आ जाएगी 2R, ये भी कितनी आ जाएगी जी 2R, ये भी कितनी आ जाएगी जी 2R, ये भी कितनी आ जाएगी जी 2R। तो जो सीधी सीधी डिस्टेंस है लेंथ ऑफ रबड़ बैंड, लेंथ ऑफ रबड़ बैंड, लेंथ ऑफ रबड़ बैंड, तो क्या होगी लेंथ ऑफ रबड़ बैंड, तो आप कहेंगे जी लेंथ ऑफ रबड़ बैंड हो जाएगी 2R 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 मिला के कितना हो जाएगा 8R प्लस। अब बात आएगी सेक्टर की लेंथ की, तो आप एंगल बता सकते हैं सेक्टर का। अब आप कहेंगे कि एंगल आसान ही तो है, अब तो 90 ही बनेगा, ये भी 90, 90। अगर 90 90 के 4 सेक्टर बन रहे हैं, अगर 90 90 के 4 सेक्टर बन रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, कंप्लीट सर्किल हो जाएगा या नहीं, बताओ। 90 90 के अगर 4 सेक्टर बन रहे हैं, तो कंप्लीट सर्किल की आर्क की लेंथ क्या होती है, 2πr। तो अब की बार उत्तर क्या आ जाएगा, 8R + 2πr। अगर रबड़ बैंड की लंबाई पूछ रहा है तो उत्तर होगा 8R + 2πr। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जहां हमने आज की क्लास में सीखा, क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे जब वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तब क्या होता है। बहुत अच्छे तरीके से सीखा, एक एक बारीकी मैंने बताई, क्या क्या सवाल इस पे बन सकते हैं ये मैंने बताया। अब आपसे मुलाकात होगी शाम को 5 बजे। 5 बजे हम मिलेंगे एलिगेशन की क्लास में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर आइएगा। 2 घंटे क्लास चलेगी, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे क्लास के कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक मैं विदा लेता हूँ, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।